channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th and 12th students जो इस ईयर 25-26 में क्लास 11th और 12th में प्रमोट हुए हैं, तो भाई CS कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 यदि आपने ऑप्ट किया है तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू को जानने वाले हैं कि ईयर 25-26 में इस ईयर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या CBSE ने बदलाव किए हैं, किन टॉपिक्स को, किन चैप्टर्स को, किन यूनिट्स को आपको इस ईयर पढ़ना है, क्या आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में इस ईयर पूछा जाना है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th से इस ईयर 11th में प्रमोट हुए हैं और उन्होंने यदि CS ऑप्ट किया है कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083, और जो 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं अगेन जिन्होंने CS ऑप्ट किया है बुक कोड 083, तो बेटा आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत बहुत यूजफुल, इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज का ये जो इंपॉर्टेंट सा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि होल ईयर का स्ट्रेटेजी इसी सिलेबस में छुपा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात कि पूरे साल अब आपको पढ़ना क्या है, किस पर्टिकुलर यूनिट, किस पर्टिकुलर चैप्टर, किस सिलेबस से क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको इस सिलेबस से पता चल जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो लाइक द वीडियो, ताकि आपको आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से सेशंस के वीडियो लेक्चर्स मिल सके, उसके नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम ये सिलेबस देखे कहाँ से। तो देखो सिलेबस आपको प्रीवियस ईयर का भी मिलेगा, ईयर 24-25 का भी मिलेगा, बट कंफ्यूज मत होना, हमें 25-26 के सिलेबस पर फोकस करना है। तो आपको जाना होगा CBSE academic nic.in वेबसाइट पर, वहां पर आपको बेसिकली आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया हुआ है ताकि आप देख सको। देखो ये CBSE.academic.nic.in वेबसाइट पे आ गए हम, और यहाँ पे आप देख रहे हो सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th दिख रहा है। अकेडमिक इलेक्टिव्स में जाओगे तो यहाँ आपको कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस इस तरीके से ओपन हो जाना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है लेटेस्ट सिलेबस को जानने के लिए। और सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये देख लेना कि कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083 क्लास 11 25-26 ईयर की ही हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सिलेबस पुराने भी है जैसे मैंने बताया। तो शुरुआत करते हैं क्लास 11 से। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट यदि आपने ऑप्ट किया है तो बेटा इस ईयर आपको 3 यूनिट्स पढ़ना है। आपकी बुक में जो चैप्टर्स दिए होंगे वो कुछ 9 से 10 चैप्टर्स आपको दिए होंगे, लेकिन उन चैप्टर्स में से आपको बेसिकली यूनिट वाइज जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है, उन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आपको आज यहाँ पता चलेगा। तो फर्स्ट यूनिट दी हुई है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद बात कर लें तो सेकंड यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1, जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात करेंगे, जो 45 मार्क्स का वेटेज रखती है। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो है सेकंड यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1। एंड उसके बाद आती है बात थर्ड यूनिट, दैट इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, जो 15 नंबर का वेटेज रखता है। तो ऐसे टोटल मिला के आपके होते हैं 70 मार्क्स। तो ध्यान रखना 70 मार्क्स इज फॉर योर थ्योरी पेपर और 30 मार्क्स का हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी मैं यहाँ बताऊंगी, डोंट पैनिक कि मैम प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों की पढ़ाई यहाँ पर करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो यूनिट 1 जब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा यहाँ बिल्कुल बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना, CPU, मेमोरी, कैसे मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट के फॉर्मेट में, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है। वहीं बुलियन लॉजिक, एंड और नॉट, नेंड, एक्सॉर, नॉर, गेट्स क्या होते हैं, ट्रूथ टेबल्स क्या होती है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, लॉजिक सर्किट्स को कैसे डिजाइन करते हो, ये सब इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें पढ़ना है। उसी के साथ में नंबर सिस्टम कि आप बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये कन्वर्जन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उसी के साथ एनकोडिंग स्कीम्स को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे ASCII, ISCII, यूनिकोड, राइट। तो ये कुछ पार्ट है जो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है, जो बहुत बेसिक पार्ट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कन्वर्जन में, और ये जो एंड और नॉट गेट्स है इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बाकी पार्ट तो आप जनरली कर सकते हो, राइट। नाउ बात करो यूनिट 2 जो कि 45 मार्क्स का वेटेज रखता है। बेटा ये वाला जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है
कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने मोड में आप पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एरर्स कितने टाइप की ऑकर होती है किसी भी पाइथन प्रोग्राम में, तो सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर्स होती है। उसी के साथ फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे इफ एल्स के स्टेटमेंट्स की मैं बात करूं, लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, फ्लो चार्ट्स वगैरह कैसे डिजाइन करते हो। वहीं इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका स्ट्रिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे फंक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, है ना जी। वही लिस्ट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। लिस्ट अपने आप में सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स उसको इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। कितने ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट के, कौन कौन से मेजर फंक्शंस होते हैं। वही टपल्स, अनदर फॉर्म ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन, जिसमें हम बेसिकली जैसे हम लिस्ट में आइटम्स को स्टोर करते हैं वैसे टपल्स में भी स्टोर करते हैं, बस म्यूटेबल इम्यूटेबल का फर्क होता है दोनों में, बाकी और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। वही बात करें डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी की और वैल्यू का पेयर होता है। कर्ली ब्रैकेट्स में हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, इसकी भी कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। लास्ट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। पाइथन के कुछ अपने बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जिसको आपको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे इंपोर्ट करना होता है आपको कोई भी मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया, तो इन सारे मॉड्यूल्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये 45 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें 4 से 5 चैप्टर्स आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। इस चीज का खास ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें हम शुरुआत से जीरो से हीरो बनेंगे। पाइथन का यदि पी भी आपको नहीं आता है तो बिलीव मी, इस पर्टिकुलर 11th के यूनिट 2 से आप बेसिक से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। ओके, तो ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पाइथन का कुछ भी नहीं समझा है, उन्हें नहीं पता है, तो वो इनिशियल लेवल से सीख सकते हैं, ठीक है। नाउ यूनिट 3 की बात करूं, विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11, दैट इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो इसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होती है, क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं, तो ऑनलाइन क्या मैनर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, किन एटिकेट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, कैसे इनसे सेफ रहा जा सकता है ना, ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है प्रॉपर्ली ताकि इससे किसी भी तरीके का कोई हार्म ना हो सके, आईटी एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 3 थ्योरी चैप्टर है, जिसमें बेसिकली आपको ऑनलाइन जो चीजें हो रही है ना उनसे रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्लास 11th का क्या बेसिकली सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। तो टोटल जितने भी चैप्टर्स है वो आपके यहाँ पर कुछ 3 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब क्लास 11th में आपको सब पढ़ना है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो छोड़ना है, क्योंकि क्लास 11th में जो पेपर बनता है वो अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बनता है ना। जो चैप्टर यहाँ पे इरेज भी हुए, जैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स का कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इमर्जिंग ट्रेंड्स वाला चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है। कुछ स्कूल्स में पूछा भी जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता है, राइट। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इमर्जिंग ट्रेंड्स का कुछ भी आपसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। वही बात कर ले अब क्लास 12th की, तो बेटा देखो क्लास 12th में यदि मैं आ जाती हूँ कंप्यूटर साइंस बुक कोड 083, तो वही 70 मार्क्स का पेपर आपका अपनी बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। याद रखना 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो आपको यहाँ पे क्लास 11th का बेसिक्स पता होना चाहिए। क्लास 12th के सारे स्टूडेंट सुन लो, मेरे अपने चैनल पे यहाँ आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और क्लास 12th सीएस के भी मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि आपको क्लास 11th का बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ने को मिल जाए तो बेटा आप वो भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। फिलहाल यदि बात करें हम क्लास 12th की, तो अगेन आपको यहाँ पर 3 यूनिट्स पढ़ना है, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 11th में कवर किया हुआ है। यहाँ पे आपसे 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब अगेन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। टोटल ऐसे मिला के होते हैं आपके 70 मार्क्स। तो इन्हीं तीनों यूनिट से आपका पेपर बनेगा इस ईयर 25-26 का। इसके बाहर आपसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ध्यान से समझो। वही 6 से 7 चैप्टर्स आपको टोटल देखने को मिलेंगे अपनी बुक में, कंप्यूटर साइंस की बुक में, और टोटल जो यूनिट्स है वो कुछ ये यूनिट्स है। तो यूनिट नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में देखो लिखा हुआ है साफ साफ, रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। तो क्लास 11th में जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए पाइथन बेसिक्स के, वो सब आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में। वही फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं,
फंक्शंस का स्कोप क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ोगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ोगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमें यहाँ कवर करनी है। वहीं टेक्स्ट फाइल के कौन कौन से मोड्स होते हैं, जैसे RR+W रीड राइट मोड, है ना, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, रीड फंक्शन, राइट लाइन फंक्शन, सिक फंक्शन, टेल मेथड्स, ये सारी फंक्शंस है, ये सारे मेथड्स हैं जो कि टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई किए जाते हैं। वहीं बाइनरी फाइल के भी सेम कुछ मोड्स होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं, CSV फाइल के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और इसी के साथ में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टिक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें दो मेथड्स होती है, पुश और पॉप मेथड, ये कैसे होती है और कैसे स्टिक को आप इंप्लीमेंट करते हो। इसके बाद आपको अपनी बुक में देखने को मिलेगा सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्यू, है ना बेटा, वो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। या ध्यान से सुन लो, रिड्यूस सिलेबस वही है जो कि प्रीवियस ईयर था, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किए CBSE ने। ईयर 25-26 के सिलेबस में भी स्टेक तक ही आपसे पूछा जा रहा है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्यू वाला चैप्टर, तीनों चैप्टर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। वही अंडरस्टैंडिंग डेटा वाला चैप्टर भी आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो उसको क्रॉस कर लेना, ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 2, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेटा नेटवर्क क्या होता है, कैसे फॉर्म हुआ, इसमें क्या टोपोलॉजीज हैं, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इंटरनेट की सर्विसेज क्या होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज करते हो। तो कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक्स आपसे यूनिट 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों चैप्टर्स पढ़ने कंप्यूटर नेटवर्क वाले। लास्ट कम टू द यूनिट नंबर 3, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ डेटाबेस का बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस होता क्या है, कितने टाइप की कीज होती है, SQL का क्या रोल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस में बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं जिनका आप यूज करते हो, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट, ऑल्टर स्टेटमेंट, है ना, और वही टेबल कैसे क्रिएट करते हो, इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हो, डिलीट कैसे करते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट का कैसे यूज किया जाता है, ग्रुप बाय का कैसे यूज करते हो, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये सारे जो इंपॉर्टेंट से टॉपिक है जो हर ईयर पेपर में आते हैं वो सब आपके इस बार सिलेबस में दिए हुए हैं। जॉइंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। वहीं आप पाइथन को SQL डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना, तो कनेक्शन का कोड भी यहाँ पर होता है, उसके लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कर्सर, एग्जीक्यूट, कमिट, फेच वन, फेच ऑल, रो काउंट फंक्शन, कनेक्ट फंक्शन, दिस ऑल आर द फंक्शंस यूज्ड टू कनेक्ट पाइथन कोड विद द SQL डेटाबेस, राइट। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है आपका यूनिट नंबर 1, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, जो 40 मार्क्स का वेटेज आपका रखता है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, बिना प्रैक्टिकल के आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, विद प्रैक्टिकल ही हम सारे चैप्टर्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है वो है आपका यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3। कंप्यूटर नेटवर्क में कोई प्रैक्टिकल नहीं है बेटा। और जो लास्ट चैप्टर आपकी बुक में दिया होगा सोसाइटल इम्पैक्ट करके, वो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो कुल मिला के क्लास 12th में सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्यू, अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, ना ये कुछ चैप्टर्स हैं, सोसाइटी इम्पैक्ट्स करके एक चैप्टर है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये रिड्यूस्ड है, ये सिलेबस में भी कहीं मेंशन नहीं किए हुए हैं, ओके। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 30 मार्क्स का होगा जैसे आपको पता है। अब प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा जैसे आपको पता है। उसमें आपका वाइवा होगा, आपको प्रोजेक्ट और आपका जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह वो आपको देनी होगी। एक पाइथन का प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा, एक SQL क्वेरी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस ना। तो होपफुली आपको पूरा सिलेबस क्लास 11th और 12th का इस ईयर 25-26 का बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, जिसका आपको इंतजार था कि मैम कब सिलेबस डिस्कस करोगे। तो बेटा ये तो एक झलक थी सेशन स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि नई शुरुआत हम कर चुके हैं क्लास 11th और 12th के साथ में ईयर 25-26 की। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ये तो सिर्फ एक झलक थी, बाकी असली पढ़ाई तो अब शुरू होने वाली है, ठीक है। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, है ना जी। तो कोई भी डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बुक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको अपनी बरखा मैम के चैनल पर क्लास 11th और 12th CS के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाना है, वो भी स्मार्ट बोर्ड पर। सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट अब आपको जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर NCERT सॉल्यूशंस के साथ में, एक्सरसाइजेस के साथ में, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो भाई बने रहना मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।